अगर आप सब लोग जेएनयू से पीजी करने के बारे में सोच रहे हैं और सीयूटी पीजी का एग्जाम इस बार आप लोग देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि सीयूटी पीजी के थ्रू आप सब लोग जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, हॉस्टल फैसिलिटीज आप लोगों को कैसे देखने के लिए मिलती है जेएनयू के अंदर, सीट्स कितनी है टोटल आपके पास में, फीस क्या रहने वाली है, और अटेंडेंस का क्या सिस्टम रहता है। सर, क्या इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको अटेंडेंस भी मैंडेटरी होती है? ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आंसर्स आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। आगे चलने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए ये जो टेलीग्राम चैनल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप सब लोगों को देखने के लिए मिलता है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह होते हैं उनके लिंक वगैरह भी सारे के सारे यहां पर शेयर होते हैं। साथ ही साथ में आप लोग यहां पर अपने डाउट्स को, क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे बच्चों के साथ में। तो यहां पर अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा अगर 2026 के अंदर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं। नाउ जेएनयू के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज जेएनयू। जेएनयू के बारे में लगभग सबको पता है कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और सीयूटी के थ्रू अब ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है और इसी के थ्रू आप लोगों को एडमिशन यहां पर देखने के लिए मिलती है। ना पूरी की पूरी कहानी क्या है, और आपको ये समझना पड़ेगा ये पूरा का पूरा जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन क्या है और क्या चीजें जो है वो चेंज हो रही है। देखो, पहले क्या होता था, कुछ समय पहले आप लोगों को यहां पर जो एडमिशन देखने के लिए मिलती थी वो इनका पर्टिकुलरली अपना टेस्ट हुआ करता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब क्या हुआ है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कर दिया गया है, जिसको आप सब लोग सीयूटी पीजी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल चेंज आप लोगों को यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रांजिशन कर रही है टू द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के लिए, और 2026 के अंदर आप लोगों को अगर एडमिशन लेनी है तो इसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगी। नाउ इसका पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा क्या है, यानी कि पूरी की पूरी कहानी क्या है, ये कैसे काम करती है। तो यहां पर स्टैंडर्डाइज पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो है वो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर देखने के लिए मिलती है। आपको यहां पर मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अब नहीं देने हैं, राइट। एक एंट्रेंस एग्जाम दो और उसी के मेरिट के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस को टैकल कर लीजिए। और आप लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है अगर आप लोग सीयूटी पीजी करना चाहते हैं स्पेसिफिक कोर्सेज के अंदर। यहां पर ह्यूमैनिटीज, यहां पर आप लोगों को साइंस, यहां पर आप लोगों को कॉमर्स के कुछ डोमेन जो है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह राइज होता है कि सर अगर मुझे जेएनयू के अंदर एडमिशन लेनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आप लोगों की क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कैंडिडेट जो होना चाहिए, यानी कि आप सब लोग जो कि इस एग्जाम को टैकल कर रहे हैं, या तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया हो अपनी ग्रेजुएशन को, या फिर फाइनल ईयर के अंदर अगर आप लोग हैं तो भी आप लोग इस एग्जाम को जो है दे सकते हैं, यानी कि फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट जो है वो भी सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकते हैं। देन एज लिमिट क्या है यहां पर, तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, और यही चीज यहां पर भी क्या की जाती है, मानी जाती है कि सर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है ना। अपर एज लिमिट कुछ नहीं है यहां पर, लेकिन ग्रेजुएशन आप लोगों की जरूर होनी चाहिए। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर आप लोग को देखना पड़ेगा कि आप लोग कौन से डोमेन के अंदर जो है वो इस एग्जाम को देने वाले हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स डोमेन से एग्जाम देने वाले हैं तो ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स के अंदर होनी चाहिए, है ना, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो मास्टर्स के अंदर पूछे जाएंगे। देखो पहले क्या होता था, अलग अलग डोमेन से भी अगर आप लोग एग्जाम को देना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के पेपर्स जो है वो देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि आपसे 75 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे, और वो 75 के 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके डोमेन स्पेसिफिक रहते हैं, जिनको आपको 90 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। जो सबसे बड़ी टास्क जो आप सब लोगों के सामने यहां पर है ना, वो एक ही है सर, और वो टास्क क्या है कि सर यहां पर जो 90 मिनट के अंदर इस पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। 90 मिनट की जो कहानी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये हो जाती है कि अगर आप 90 मिनट के अंदर इस एग्जाम को दे रहे हैं तो कौन से क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो सारी कहानी यहां पर है। नाउ यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है और कुछ रिलैक्सेशंस आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। अब रिलैक्सेशंस किसे मिलती है,
जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, सबसे पहले उन्हें रिजर्वेशन देखने के लिए मिलती है, और दूसरा पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्संस विद डिसेबिलिटीज, उनको भी यहां पर जो आपको रिलैक्सेशन जो है सीट्स एलोकेशंस के अंदर थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल जाती है। ना अब बात करते हैं जेएनयू के बारे में, तो जेएनयू के हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि सर जब आप अपने घर को छोड़कर आते हैं, यानी मान लेते हैं कि आप टायर 2 टायर 3 सिटी से आ रहे हैं दिल्ली जैसी जगह पर, तो आपको रहने की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो फेस करने के लिए मिलती है। तो जेएनयू जो है होम है बहुत सारे बच्चों के लिए, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? कम से कम फीस के अंदर आपको बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, राइट। यहां पर सिंगल और डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स हैं, जिसके अंदर बेसिक फर्नीचर्स वगैरह आपको प्रोवाइड होता है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन रूम्स है, मैस फैसिलिटीज देखने के लिए मिलती है, हाई स्पीड इंटरनेट है, 24 आवर सिक्योरिटी है, सीसीटीवी सर्विलांस है, यानी कि भैया कोई बाहर का व्यक्ति फालतू में आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आ सकता है, अगर आएगा तो परमिशन लेकर आना पड़ेगा, वरना नहीं आ सकता है। अब हॉस्टल्स की बात की जाए तो हॉस्टल्स यहाँ पर 4 तरह के हैं। एक आपके पास में सबसे पहले कावेरी हॉस्टल है, देन आपके पास ताप्ती हॉस्टल है, देन ब्रह्मपुत्र हॉस्टल्स है, और फिर गोदावरी हॉस्टल है। ये कहीं ना कहीं रिवर्स के बेसिस पर नाम जो है वो यहाँ पर एलोकेट होते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हॉस्टल एलोकेशन प्रोसेस क्या है। अब ये हॉस्टल जो है वो किस किस को मिलेगा? अब इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, किस किस को जो है हॉस्टल जो है मिलने वाला है? तो हॉस्टल एकोमोडेशन जो है वो आपके मेरिट, आपके डिस्टेंस फ्रॉम होम और आपके कैटेगरी प्रोविजन के बेसिस पर देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि सर आपके स्कोर कितने अच्छे आ रहे हैं, आपका डिस्टेंस कितना है आपके होम से, और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। राइट। फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है, जो कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए। 300 से 600 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज के तौर पर देखने के लिए मिल सकता है। सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको है, तो टोटल 3500 प्लस टोटल सीट्स आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये अलग अलग डोमेन की है, यानी कि ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर 3500 प्लस सीट्स है, सारी की सारी डोमेन्स को मिलाकर देखा जाए तो 3500 प्लस सीट्स आपको देखने के लिए मिलती है। 27% के आसपास रिजर्वेशन ओबीसी के लिए रहती है, 15% एससी रिजर्वेशन है यहाँ पर, एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यूडी कोटा 5% और ईडब्ल्यूएस के लिए 5% के आसपास। तो बाकी अगर आप एस्टिमेशन लगा के चले तो 50% के आसपास सीट रिजर्वेशंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, और 50% के आसपास जो है वो आप लोगों को जनरल कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रहती है। नाउ अगर मैं स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करूं तो हमारे पास सोशल साइंसेस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स एंड साइंसेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर सोशल साइंसेस के अंदर 1000 प्लस सीट्स है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स के अंदर 500 to 600 सीट्स है, और साइंसेस के अंदर इसके ओवर एंड अबव जो सीट्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सर कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। सर जी फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी फीस देनी है हमें, ये जो हमारा पूरा का पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन का सिनेरियो रहेगा, इसके अंदर हमारी फीस जो है वो कितनी जाने वाली है। तो 20 रुपए के आसपास जो है वो आपकी ईयरली ट्यूशन फीस जाती है। हॉस्टल रेंट जो है मंथली बेसिस पर आपको 300 से 600 रुपए, और उसके बाद मेस चार्जेस जो है वो 3 से 4 हजार के आसपास आपको यहाँ पर देखने के मिल जाते हैं। मतलब ये मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो एजुकेशन के अंदर काफी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और फाइनेंशियली थोड़े से वीक होते हैं, तो उनके लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है, जहां से मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी स्टडीज जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी जैसी स्टडी जो है वो यहाँ से करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको काफी अच्छा स्कोप लेस फीस के अंदर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। देन हम बात करते हैं कि टोटल एनुअल कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलती है। तो टोटल एनुअल कॉस्ट आपके पास में आती है 45 से 60 हजार के आसपास में, और जो कि आपको मोस्ट इकोनॉमिकल राइट इंस्टीट्यूट बना देती है, किसको, जेएनयू को, राइट। एडिशनली आप लोगों को क्या क्या एक्सपेंसेस यहाँ पर कंसिडर करने चाहिए, और क्या क्या एडिशनली आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ऑफिशियल फीस है, बुक्स के बजट हो सकते हैं, स्टडी मटेरियल हो सकता है 5 से 10 हजार एनुअली, पर्सनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, भैया घूमने चले गए दोस्तों के साथ में, है ना। जब आपका सर्कल यहाँ पर बनता है तो आपके साथ में थोड़ी सी चीजें और अलाइन हो जाती है। लेकिन स्टडी की अगर बात करें तो 45 से 60 हजार के बीच में आपकी पूरी की पूरी एक साल की स्टडी जो है वो यहाँ पर हो जाती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट शुड बी द
प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और एग्जाम पैटर्न जो है वो हमारा क्या रहना चाहिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले है स्टार्ट अर्ली, प्रिपरेशन करना पहले से शुरू कर दो। यानी कि पूरी की पूरी प्रोसेस जो है 1 साल की प्रोसेस है, और अगर इस 1 साल के अंदर आप लोगों ने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की तो फिर दिक्कत हो जाती है, और बच्चे जो है लास्ट के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ना शुरू करते हैं और वो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी क्रिएट करता है। रेफरेंस मटेरियल आप लोगों ने क्या क्या फॉलो करना है, मॉक टेस्ट आप लोगों ने क्या क्या देने हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कौन कौन से करंट जेएनयू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में आप इंटरेक्ट करिए, उनसे बात करिए कि सर आपने अगर पेपर दिया था तो उस टाइम पर किस हिसाब से चीजें एलोकेट है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो इसकी लिए एक चीज बोली जाती है हमेशा कि अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं तो आप उनके साथ में रहिए जो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एजुकेशन की पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो काफी बेहतर तरीके से यहां पर बन सकती है। स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, जिस स्टडी ग्रुप के अंदर मैंने आप लोगों को एक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बताया, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। देन जेएनयू की लाइफ कैसे है, राइट, एकेडमिक्स के बिलोंग क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, यानी पढ़ाई तो चलती रहेगी सर, इसके अलावा और क्या देखने के लिए मिलता है हमें। तो हमें यहाँ पर इंटेलेक्चुअल कल्चर देखने के लिए मिलता है ना, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग जो वो यहाँ पर आते हैं, तो इंटेलेक्चुअल कल्चर है। कल्चर डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, पॉलिटिकल कंसेंसस देखने के लिए मिलेगी, और रिसर्च एंड एक्सीलेंस आप लोग को देखने के लिए मिलती है। यानी कि अगर आप मास्टर्स का रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है। कैंपस फैसिलिटीज आप लोगों के पास क्या क्या है और पूरा का पूरा ओवरऑल सिस्टम क्या क्या है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, हेल्थ सेंटर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वुमेन्स सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है, राइट, फूड कोर्ट्स है, राइट, बैंकिंग एंड एटीएम फैसिलिटीज है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यानी कि हर एक चीज जो आप लोगों को चाहिए वो सारी की सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर मिलने वाली है। देन आपकी जर्नी कहां से शुरू होती है, राइट, आपकी जर्नी शुरू होती है सीयूटी पीजी 2026 के एग्जाम निकालने के बाद। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को अपडेटेड रखिए, राइट, प्रिपेयर करिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, बिगिन करिए प्रिपरेशन को, ऑनलाइन एप्लीकेशन का वेट करिए और इस एग्जाम को क्लियर करिए और ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लीजिए। जैसे आप ले लेते हैं तो क्या होगा, वेलकम टू द जेएनयू कम्युनिटी। यहां पर आप लोगों को जब ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों को जेएनयू के अंदर क्या मिल जाती है सर जी, एडमिशन मिल जाती है। और जेएनयू के अंदर एडमिशन लेने के बाद बिलीव मी, राइट, आप लोगों के पास जो कैरियर ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा खुलते हुए नजर आते हैं, राइट। तो हर एक बच्चा जो जेएनयू का सपना देख रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि जेएनयू क्या ओवरऑल है और जेएनयू के अंदर अगर आप लोगों ने जाना है तो कैसे आप लोग जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं आप सब लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।